हेलो एवरीवन। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। यूपी टेट उर्दू 23 जनवरी कल होने वाला। 23 जनवरी कल डेट है। 23 जनवरी पेपर आप सभी का है यूपी टेट। और यूपी टेट जिन लोगों ने उर्दू का ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, और जिन लोगों ने नहीं चुना है उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग पेपर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से करेंगे। उर्दू का पेपर जो आएगा, मैंने प्रीवियस ईयर के और जो लीक हुआ था और कुछ सिलेक्टेड जो हर साल सवालात पूछे जाते हैं वही सवाल इस वीडियो में लिया है, और कम समय में वन लाइनर सवाल हैं, बहुत लेंथी नहीं है। तो 23 जनवरी को कल पेपर होगा। आप सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। सवालों पे आते हैं। पहला सवाल है हमारा, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? तो मीर तकी मीर की विलादत आगरा में हुई थी। मीर तकी मीर की विलादत कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। अगला सवाल है, कसीदा के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? तो कसीदा के इब्तिदाई अशार को तस्बीब कहते हैं। कसीदा के इब्तिदाई अशार को तस्बीब कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? ये सवाल आएगा और ये पूछा हुआ सवाल है। ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? तो ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम नादिरा था। क्या नाम था? नादिरा। नादिरा नाम है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी चैनल की, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ दस्तियाब है, वहाँ पर मैंने शेयर कर दी है अभी से। तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद है एहतिसाम हुसैन। एहतिसाम हुसैन। तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद किसे कहा जाता है? एहतिसाम हुसैन को। अगला सवाल है जो हर साल पूछा जाता है, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट आपके उर्दू पेपर में। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में कायम हुआ था। कहाँ कायम हुआ था? कलकत्ता में कायम हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था? सन 1800 में, याद रखना है 1800। कहाँ कायम हुआ था? कलकत्ता में। अगला सवाल है, अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी। पहली कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? तो प्रेमचंद ने की थी। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। एक सवाल है, मैंने 3 जवाब बता दिए हैं, तीनों तरीके से इम्तिहानों में सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से अफसाने लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद इब्तिदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? तो नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय के नाम से लिखते थे। अगला सवाल है हमारा, प्रेमचंद की सन वफ़ात क्या है? प्रेमचंद की सन वफ़ात 1936 है। ये पूछ लिया आपसे कि प्रेमचंद की सन वफ़ात कहाँ हुई थी? तो बनारस में हुई थी। प्रेमचंद की सन वफ़ात बनारस में हुई थी। कब हुई थी? सन 1936 में। अगला सवाल है हमारा, प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए। प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम क्या है? तो प्रेमचंद का आखिरी नावल है गोदान। गोदान नाम है, गोदान। प्रेमचंद का आखिरी नावल था गोदान। अगला सवाल हमारा रहेगा, कह रहे अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की पहली सदारत किसने की? ये इसका जवाब हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही कि अंजुमन तरक्की पसंद मुज़न्नफ़ीन की पहली कॉन्फ्रेंस की पहली सदारत किसने की थी? तो पहली सदारत प्रेमचंद ने की थी। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कब हुआ था? 1936 में। पहली सदारत कब की थी? 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल है हमारा, कह रहा प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल कौन सा है? प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल कौन सा है? तो प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल जो अनकम्प्लीटेड है, जो प्रेमचंद का नावल है, कंप्लीट नहीं हुआ था, अधूरा रह गया,
उसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक नावल है जो प्रेमचंद ने लिखा था, वह भी कंप्लीट नहीं हुआ था। अगला सवाल है, आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? तो आज़ाद के वालिद का नाम है मौलवी मोहम्मद बाकर। मौलवी मोहम्मद बाकर। आज़ाद के वालिद का क्या नाम है? आज़ाद के वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर है। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल लिंक को ओपन कीजिए, वहाँ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद चैनल में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी शेयर भी कर दी है। आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला? आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब 1887 में मिला था। कब मिला था? 1887 में। अगला सवाल है हमारा, आज़ाद ने ईरान का सफ़र कब किया था? तो आज़ाद ने ईरान का सफ़र 1885 में किया था। आज़ाद ने ईरान का सफ़र 1885 में किया था। अगला सवाल है, पहला तारीख नवीस किसे माना जाता है? पहला तारीख नवीस किसे माना जाता है? तो पहला तारीख नवीस मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। पहला तारीख नवीस मोहम्मद हुसैन आज़ाद को माना जाता है। अगला सवाल है हमारा, सवाल कह रहा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली थी? तो 1865 में अंजुमन पंजाब की बुनियाद डाली थी। अगर तारीख पूछ ले तो 21 जनवरी को डाली थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अंजुमन पंजाब की बुनियाद कब डाली? 21 जनवरी 1865 में। अगला सवाल है हमारा, शेर ज़िंदगी किसका मजमून है? शेर ज़िंदगी किसका मजमून है? ये सवाल पूछा जा चुका है आपके जुपिटेट उर्दू एग्ज़ाम में। शेर ज़िंदगी किसका मजमून है? तो शेर ज़िंदगी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मजमून है। अगला सवाल है, हाली ने किसके कहने पर अपना तखल्लुस बदला था? तो हाली ने अपना तखल्लुस बदल लिया था, और वो भी किसके कहने पर बदला था अपना तखल्लुस? गालिब के कहने पर अपना तखल्लुस बदला था। अगला सवाल, सर सैयद अहमद खां की विलादत कब हुई? सर सैयद अहमद खां की विलादत 17 तारीख को हुई थी। मंथ था अक्टूबर, 17 अक्टूबर को हुई थी, और सन था 1817 में। 17 अक्टूबर 1817 को सर सैयद अहमद खां की विलादत हुई थी। डेट अगर पूछ ले 17 अक्टूबर, सन पूछे 1817। अगला सवाल है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है इम्तिहान में, 2018 में आया था ये सवाल। कलाम में किसी मशहूर वाक़या या किसी मजहबी रवायत की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? कोई कलाम है और कोई मशहूर वाक़या है, बहुत ही मशहूर वाक़या है, और उसकी मजहबी रवायत की तरफ इशारा करके अगर बताया जाता है या कहा जाता है, तो उस कलाम में जो किसी मशहूर वाक़या को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तलमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। कलाम में किसी मशहूर वाक़या या किसी मजहबी रवायत की तरफ इशारा करने को क्या कहते हैं? तलमी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है, आगा हस्र का इंतकाल कहाँ हुआ? ये भी पूछा जा चुका सवाल है। आगा हस्र का इंतकाल कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। आगा हस्र का इंतकाल लाहौर में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, सुआए उम्मीद किसकी नज्म है? ये भी जुपिटेट एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, 2018 के इम्तिहान में आया था। सुआए उम्मीद किसकी नज्म है? तो इकबाल की है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सुआए उम्मीद अल्लामा डॉक्टर इकबाल की है। अगला सवाल है, खलक के माने क्या हैं? ये भी सवाल आया हुआ है। खलक के माने क्या हैं? तो खलक के माने होता है दुनिया के लोग, यानी दुनिया के लोग। अगला सवाल है हमारा, वह नज्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? वह नज्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बड़ाई की जाए या तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। अगला सवाल, नज्म के लगवी माने क्या होते हैं? तो नज्म के लगवी माने होता है परोना। नज्म के लगवी माने होता है
मोती परोना। क्या होता है? मोती परोना। अगला सवाल है हमारा, सवाल कह रहा मुसब्बा बे किसे कहते हैं? 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 यानी जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए, जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए उसे मुसब्बा बे कहते हैं। जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए उसे मुसब्बा बे कहते हैं। ये भी पूछा हुआ सवाल है, जवाब लिखे हुए हैं नीचे। जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए उसे मुसब्बा कहते हैं, मुसब्बा बे कहते हैं। रात और रेल किस शायरी की नज्म है? किस शायर की नज्म है? रात और रेल किस शायर की नज्म है? तो रात और रेल किस शायर की नज्म है? मिजाज लखनवी की है ये। रात और रेल किस शायर की नज्म है? मिजाज लखनवी की है। अगला सवाल है, अवामी शायर की हैसियत से कौन शायर मशहूर है? अवामी शायर की हैसियत से कौन शायर मशहूर है? तो अवामी शायर की हैसियत से नज़ीर अकबराबादी मशहूर हैं। अवामी शायर की हैसियत से नज़ीर अकबराबादी मशहूर हैं। अगला सवाल है, सवाल कह रहे अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सभी लोग जानते हैं, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है? सर सैयद अहमद खां। अगला सवाल है, नाविल लंदन की एक रात कब शाये हुई थी? 1949 में शाये हुई थी। 1949 में शाये हुई थी। नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ? तो 1949 में शाये हुआ था। नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ था? 1939 में, 1939 1939 में शाये हुआ था। अगला सवाल है हमारा, कह रहा नज़ीर का पूरा नाम और उनके वालिद का क्या नाम था? नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए? सवाल एक है, जवाब इसके तीन हैं। सवाल कह रहा है कि नज़ीर का पूरा नाम और उनके वालिद का क्या नाम था? नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो नज़ीर का पूरा नाम है शेख वली मोहम्मद और उनके वालिद का पूरा नाम, उनके वालिद का क्या नाम है? शेख फ़ारूक। शेख फ़ारूक। नज़ीर का पूरा नाम शेख वली मोहम्मद, उनके वालिद का नाम शेख फ़ारूक। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है बंजारा नामा किसकी नज्म है? यह भी पूछा गया है एग्ज़ाम में, यह भी नज़ीर की है। बंजारा नामा किसकी नज्म है? नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर की है। बंजारा नामा किसने लिखी? बंजारा नामा नज्म किसकी है? नज़ीर की है। अगला सवाल हमारा है, रेज का बच्चा किसकी नज्म है? रेज का बच्चा किसकी नज्म है? रेज का बच्चा किसकी नज्म है? रेज का बच्चा नज़ीर की नज्म है। अगला सवाल है, किस नक्काद ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है? किस नक्काद ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है? नयाज फ़तेहपुरी का कहना है कि नज़ीर अकबराबादी चुटकुलेबाज शायर हैं। तो किस नक्काद ने नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है? नयाज फ़तेहपुरी ने कहा था। नयाज फ़तेहपुरी ने कहा था कि नज़ीर अकबराबादी चुटकुलेबाज शायर हैं। अगला सवाल है हमारा, लास्ट सवाल, किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा सीरत बख्शी? किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा सीरत बख्शी? तो नज़ीर अकबराबादी ने सीरत बख्शी है। किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? यहाँ पर गलत लिख गया, शोहरत बख्शी है। किस शायर ने आगरा को सबसे ज़्यादा शोहरत बख्शी? ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो न जिसका जवाब है नज़ीर अकबराबादी। अगला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सवाल हमारा है, सवाल कह रहा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़ानदान किस बादशाह के अहद में दिल्ली आया? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़ानदान किस बादशाह के अहद में दिल्ली आया था? इसका जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़ानदान किस बादशाह के अहद में दिल्ली आया था? जब मोहम्मद हुसैन थे उनका पूरा ख़ानदान दिल्ली आया था, लेकिन किस बादशाह के अहद में दिल्ली आए थे? तो शाह आलम सानी के अहद में दिल्ली आए थे।
मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ख़ानदान किस बादशाह के अहद में दिल्ली आया? शाह आलम सानी। शाह आलम सानी इसका जवाब है, शाह आलम सानी। यह वीडियो आपकी कंप्लीट हुई। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल लिंक दे दी जाएगी, उसमें टेलीग्राम चैनल ओपन कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको यह वीडियो दस्तयाब हो जाएगी। कल आप सभी का पेपर है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को दुआएं देता हूँ कि आप सभी लोग यूपी टेट एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से आप सभी लोग पास हो जाएं, उर्दू में 30 नंबर लाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी।